हेलो एवरीवन। ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है। और आज की व्लॉग में हम बात करेंगे कि आपकी गाड़ी की आप ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज कैसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और आपको आपकी गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज कैसे मिलेगी। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो कहीं भी स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा कि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ रहती है उसमें डीजल गाड़ियों में ऑलवेज़ आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ियाँ, ठीक है। और गाड़ी जो मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहती है, जिनका गियर ऑटोमेटिक और दूसरी गाड़ियों का जो मैनुअल रहता है, ऑलवेज मैनुअल गाड़ियों में कंपेयर टू ऑटोमेटिक ज़्यादा माइलेज रहती है, ठीक है। आप ज़्यादा माइलेज क्लेम कर सकते हो। और अब मैं आपको चार बातें बताऊंगा जिससे आप गाड़ी की अपनी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज क्लेम कर सकते हो। तो पहली बात यह है कि इकोनॉमी स्पीड। अब ये इकोनॉमी स्पीड क्या है? हर एक गाड़ी का जो इंजन रहता है उसमें वो इंजन ऐसे डिज़ाइन किया रहता है कि उसमें एक स्पेसिफिक स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे तो वो इंजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज क्लेम करता है। माइलेज मतलब क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी में जो फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल, वो लीटर के हिसाब से रहता है। तो ARI माइलेज मतलब क्या रहता है कि 1 लीटर में आप कितने किलोमीटर दूरी तय कर सकते हो, उसको बोलते हैं गाड़ी का माइलेज। जो रहता है वो अभी कई गाड़ियों में जो 15 रहता है उसको हम बोलते हैं कि 15 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर क्लेम करती है। कई गाड़ियों का 20 रहता है तो हम क्या बोलते हैं 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में गाड़ी 20 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो आप जो जो इकोनॉमी स्पीड रहती है उसमें आपको गाड़ी चलानी है। इकोनॉमी स्पीड अभी कितनी रहती है? 50 या 60 हर एक गाड़ी की। इसका मतलब यह है कि आप अगर गाड़ी 50 या 60 किलोमीटर रेंज में गाड़ी चलाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ी की आपके माइलेज है वो क्लेम हो जाएगी। जब आपकी स्पीड 60 से ऊपर जाएगी या फिर 50 से नीचे जाएगी तो आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि आपको गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चलानी है, एक कतार से चलाना है, जिसमें आप बार बार बिना वजह गियर, तो अभी जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको गियर इंक्रीज करना पड़ेगा, गियर डिक्रीज करना भी पड़ेगा, वो तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन बिना वजह आप ऐसे ही गियर बढ़ाओगे, गियर कम करोगे, ऐसे ही तुरंत एक्सलेशन करोगे, एक्सलेशन घटाओगे, कई लोग ऐसी भी गाड़ियाँ चलाते हैं, वैसे आप ना कीजिए। आप एक कतार में गाड़ी चलाइए। अगर आपको स्पीड पकड़नी है एक कतार में स्पीड पकड़िए, आपको अगर स्पीड घटानी है तो एक कतार में स्पीड घटाइए। क्योंकि आप जो ये बार बार एक्सलेशन डी एक्सलरेशन बाद में गियर इंक्रीज गियर डिक्रीज करते हैं उससे ज़्यादा फील खाती है। अब आप बोलेंगे कि आप ट्रैफिक में फंसोगे तो आपको ये तो सिचुएशन आएगी। मैं ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ट्रैफिक में फंसोगे तो आपको बार बार एक्सलेशन करना पड़ेगा, गियर डिक्रीज इंक्रीज भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक खुले रोड जिसमें आप गाड़ी एक सीधी कतार में चला सकते हो, उधर तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस सिचुएशन में आपको गाड़ी सीधे तरह से एक स्पीड में चलानी है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा माइलेज आएगी। तीसरी बात, एसी। आपको दोस्तों पता ही होगा कि गाड़ी में जो एसी रहता है वो एसी भी आपके फ्यूल के ऊपर चलता है, ठीक है। तो अगर आप बिना एसी के गाड़ी चलाते हो तो फिर आपको माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा क्लेम हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम गाड़ी एसी के बिना कैसे चलाएं। मुझे पता है कि अगर आप एसी के बिना गाड़ी चलाओगे, आपके शीशे आप नीचे करोगे तो गाड़ी में पूरी डस्ट आ जाएगी, ठीक है। बाहर धूप भी रहती है, उससे भी आपको परेशानी हो जाएगी। बारिश के दिनों में बारिश का भी पानी गाड़ी में आ सकता है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की हवाएं भी ठंडी होती है, तब आप थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट आपका शीशा नीचे करके ठंडी बाहर की ठंडी हवाओं का मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी आप अगर थोड़ी देर के लिए भी आपके शीशे नीचे कर देते हो और गाड़ी का एसी बंद रहता है तो भी उस सिचुएशन में आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप जब आपको चाहिए तब बिना एसी के ऐसे गाड़ी चला सकते हो या फिर आप एसी भी लगा सकते हो। और फोर्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी की मेंटेनेंस। देखिए दोस्तों, आपकी जो गाड़ी रहती है उसकी मेंटेनेंस आप ठीक से करिएगा, उसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करिएगा। क्योंकि अगर गाड़ी मेंटेन रहेगी तो पूरी सर्विस रहने के बाद गाड़ी में ज़्यादातर दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप गाड़ी ठीक से सर्विस करते हो। तो इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज क्लेम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये चार बातें बताई है जिसके आप गाड़ी के माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकते हो। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपकी ARI सर्टिफाइड माइलेज 15 है तो आप ये सब करने के बाद आपको 20 की माइलेज मिलेगी या फिर ज़्यादा मिलेगी, ऐसा आप मत सोचिए। क्योंकि आपकी गाड़ी में जो ARI माइलेज रहती है वही ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ARI तक कैसे आप पहुँचा या फिर वो माइलेज आप गाड़ी में कैसे क्लेम कर सकते हो, यही बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया।
वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल ऋतुराज 97 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में गाड़ियों के रिलेटेड हर एक टॉपिक्स पर व्लॉग्स बनाता हूँ और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।